फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैली का एक इंटरफेस खुला हुआ है और मुझे ये वाउचरिंग करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसका हमें क्या करना है, इसमें वाउचरिंग करना है इस टैली में। ठीक है, तो पहले हम लोग आपको इसका मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ। यह बैलेंस शीट का आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है और यहाँ आपका एसेट्स दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी आपका पार्टिकुलर सभी बिल्कुल ब्लैंक्स है। और मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाता हूँ। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका इंटरफेस खुला हुआ है ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। बट इसमें जैसे ही हम लोग कोई जितने सारे ये आपका पार्टिकुलर दिया हुआ है, ये इसको अगर हम लोग लेन देन करेंगे ना, तो ये क्या होगा, आपके बैलेंस शीट में फिगर में आपका कुछ इफेक्ट आएगा और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, लेजर बनाते क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंटरफेस खुला है, एक पॉपअप खुला हुआ है। क्या है, टैली का एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग किया गया है यहाँ पर दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आना है आपको, क्या पर क्रिएट, जो आपको ये कलरफुल दिखाई दे रहा है, जैसे ये कलरफुल पाथ दिख रहा है ना, इसको हम लोग जिस पे भी रहेंगे वो उस चीज़ को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो क्रिएट में जाना है आपको। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से क्या आना है, आपका अकाउंटिंग मास्टर, ये जितने आपको दिख रहा है, ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, वाउचर टाइप से, ये आपका क्या एक क्लास है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास है। इसमें बहुत सारा और भी क्लास है, हम वो कैसे एक्टिव किया था आगे क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, एक लेजर बनाना है। लेजर बनाएंगे कैसे, तो पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लेजर बनेगा HDFC बैंक, दिख रहा है आपको, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका एक HDFC बैंक का लेजर बनेगा और एक कैश का लेजर बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग HDFC बैंक का एक लेजर बनाते हैं। HDFC बैंक, ठीक है, ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट में, ऐसे बैंक अकाउंट लेंगे और शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका कैश का बना होता है लेजर, कैश को बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है कि वाउचर करना है। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ पाइएगा, वाउचर में भी प्रेस करने से आपका वाउचर खुल जाएगा। वाउचर में जाएंगे और इसका पहले देखिए ये क्या चीज़ में आपका जाएगा कि ओपन एन अकाउंट इन HDFC बैंक। ये आपका कॉन्ट्रा का ट्रांजैक्शन है। क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रा का ट्रांजैक्शन। ये आपका F4 में जाएगा। टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, आपका F4 में जाएगा। तभी देखिए आपका ये पेमेंट मोड खुला हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर पेमेंट मोड खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे तो अभी जो ये आपका इंटरफेस खुला हुआ है ये सिंगल मोड में है। तो हमें क्या करना है, इसका मोड चेंज करना है। तो कंट्रोल एच करेंगे तो इसका मोड चेंज होता है। हमें क्या करना है, डबल एंट्री मोड में इसको लेकर आना है। डबल एंट्री मोड में आएंगे तो हमें क्या करना है कि आपके पास से कैश थ्रो हो रहा है तो कैश को लेंगे। कितना का था पैसा, एक बार मैं देखता हूँ, 5000 है। ठीक है, तो यहाँ से 5000 लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ से डेबिट होगा। डेबिट में क्या जाएगा, आपका बैंक जाएगा। यहाँ से बैंक लेंगे 5000। अब यहाँ पे उसमें नोट का कुछ पार्टिकुलर्स पूछ रहा है कि मैंने आपको विवरण देना है। ठीक है, तो 5000 में कितने आपके नोट्स होते हैं, तो 500 का 10 लेंगे तो आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा बैंक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैंक को आप स्पेसिफाई बैंक नेम यहाँ से डाल सकते हैं कि मेरा जो बैंक है HDFC बैंक है। ठीक है, यहाँ से बैंक HDFC ले लेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। देखिए अभी कुछ डेट मैंडेटरी पूछ रहा है, डेट का कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो मैं एक बार फाइनेंशियल ईयर इसका चेंज करूँगा क्योंकि अभी इसका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25 चल रहा है। इसका हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करें तो Alt+F2 करेंगे। यहाँ पर 1/4/2025 लेंगे। यहाँ 31 मार्च 2026 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेट आपका वो लेगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं कैश का पैसा जो हो रहा था वो रेट दिख रहा था, इसमें कैश में आपका बैलेंस नहीं है इसलिए आपका रेट दिख रहा था। फिर से मैं एक बार आपका ट्रांजेक्शन करता हूँ। कैश यहाँ से 5000 ले रहे थे। देखिए अभी कैश का जो यहाँ पर करंट बैलेंस ये बिल्कुल जीरो है। इसलिए क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ कोई लेन देन करूँगा कैश का लेन देन, तो यहाँ पे एम्प्टी बैलेंस की वजह से वहाँ पर निगेटिव बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान नहीं देना है, आप कैश में पैसा जाकर डाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बनाना होता है तो पैसा हम लोग डालते हैं, ऐसे डालेंगे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब HDFC बैंक ले लेंगे। ठीक है, अब इसको आप एंट्री करेंगे, यहाँ से नोट का विवरण हम लोग देंगे। 10 कर देता हूँ, बैंक का भी नाम देता हूँ मैं, एक बार स्पेसिफाई कर लेंगे यहाँ से HDFC बैंक। ठीक है, उसको से एक्सेप्ट करें। देखिए अभी आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक्सेप्ट अभी हो जाएगा कि उस समय डेट मैंडेटरी का था। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या था, आपका 24-25 था। हमें किस में करना है, 25-26 में करना है। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला ट्रांजैक्शन बन गया। आपको देखना कैसे मैं बताऊंगा। अभी चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। सेकंड देखिए, मिस्टर मोहन सम फ्यू अमाउंट रुपीज इतना FD इन HDFC बैंक। तो ये जो हो रहा है आपका FD कर रहा है। ठीक है, तो इसे आप F7 में भी इसका ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक FD का बनाऊंगा लेजर और एक बैंक का लेजर बनाऊंगा। 2 लेजर अभी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टैली में आप आएंगे, थोड़ा स्केप करके बाहर आएंगे और यहाँ से फिर मास्टर में जाएंगे।
मास्टर में क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाकर क्या सा अकाउंटिंग जो आपका मास्टर उसमें से फिर से लेजर से लेना है, और 2 लेजर बनाना है, एक एफडी का बनाना है। तो एफडी बनाएंगे, एक एफडी अकाउंट कर दे रहा हूँ मैं, सबसे अच्छा एफडी अकाउंट करता हूँ। ये आपका मैं बताया भी था कि इसे आप करंट अकाउंट में भी डाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट डाल सकते हो। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग फिक्स एसेट्स को ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक बैंक का आपका है, तो एक बैंक का मैं यहाँ से लेजर बना लूँगा, बैंक आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसका क्या करूँगा, एक ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर, वाउचर में आप आइएगा। वाउचर में आने के बाद यहाँ से F7 करेंगे। F7 में क्या होता है, आपका जनरल का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि मिस्टर मोहन समफी अमाउंट रुपीज़ ना फॉर एफडी इन HDFC बैंक। तो इसका हम लोग ट्रांजेक्शन है कितना 5 लाख का है, तो यहाँ से एफडी अकाउंट 5 लाख टू हम लोग बैंक ले लेंगे। देखिए बैंक यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो शो मोड में जाना है और यहाँ से बैंक को ले लेना है, ठीक है। देखिए बैंक में भी आपको रेड बैलेंस दिखा रहा है, तो इसे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बैलेंस शीट का फिगर दिखाया था, किसी भी पार्टिकुलर्स में कुछ नहीं था, ठीक है। बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो वहाँ पे कैश और बैंक का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस डालते हैं, कुछ क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं, ठीक है। मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पर बहुत सारा इसका डिस्क्रिप्शन डालना नहीं है, डालेंगे तो काफ़ी समय ले लेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वाउचरिंग बता रहा हूँ, वाउचरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें से मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, यहाँ पर दिखा रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कि वी रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ एफडी अमाउंट रुपीज़ ना, यानी जो मैं एफडी किया था उस पर क्या आपको मिल रहा है, ये ब्याज मिल रहा है, इतना आपका ब्याज बन रहा है, ठीक ना, 2,82,841 ब्याज बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बनाए, एक बैंक का तो आपका ऑलरेडी लेजर है, इसमें हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार बैक जाता हूँ और फिर वही क्रिएट में आपको आना है, इंटरेस्ट ऑन एफडी का एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी बनाएंगे, और इसको हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, ये वाउचर जाकर आपको, जैसे ये आपका ट्रांजैक्शन रिसीव्ड किया है, तो ये आपको कहाँ मारना है, F6 में मारना है। F6 में आपको रिसीव का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बाई बैंक आ रहा है, बैंक को लेंगे, कितना रुपया है एक बार देखता हूँ मैं, 2,82,841, यहाँ से लेंगे 2,82,841, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर डेबिट को हम लोग क्या करेंगे, बैंक कर देंगे, ठीक है। ये भी आपका ट्रांजैक्शन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब 3 ट्रांजैक्शन बन गए यहाँ से, जो मैंने आपको ये दिया था, ये तीनों ट्रांजैक्शन बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए, सब जिसमें लिखा है सपोज वी विड्रॉल और एफडी अमाउंट, उसको से V1 टेकन ए लोन। चलिए इसके भी हम लोग करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जितनी सारी आपका पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, इस सब का लेजर मेरे पास ऑलरेडी करेंगे। इसको F6 में जाएंगे और यहाँ से एफडी को लेंगे, कितना था 5 लाख रुपया था, इसका 5 लाख से ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ से फिर यहाँ पर देखिए कुछ ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पर हम लोग फिर क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इसलिए करेंगे हमें इंटरेस्ट भी चलाना है, 2,84,841 था इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बैंक के द्वारा हमें रिसीव हो रहा है, इसके बाद से यहाँ से हम लोग क्या करें, इसे फटाफट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइम का थोड़ा अभाव है इसलिए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। किसी और वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन से समझाएंगे कि कैसे इसको ट्रांजेक्शन करना है। और एक ट्रांजेक्शन बच गया हुआ है कि V1 टू टेकन ए लोन फ्रॉम HDFC बैंक 1,20,000, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो बैंक का यहाँ पर ऑलरेडी हमारा लेजर बना हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये बैंक का मेरा लेजर बना हुआ है। बैंक लोन या बैंक एडवांस हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप करंट लायबिलिटीज डाल सकते हैं या लोन्स एंड लायबिलिटीज डाल सकते हैं, दोनों आप डाल सकते हो। लेजर कोई से इफेक्ट आने वाला नहीं है। एक बार हम टैली पर चलते हैं, यहाँ से आप उसका लेजर बनाएंगे, बैंक लोन का एक लेजर बना लेंगे। इसका आप लोन्स लायबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं। देख रहे हैं आप, लोन्स लायबिलिटीज़ है, देखिए यहाँ पर येलो कलर का जो ब्लिंक करा ना मेरा, इसका मैं बात कर रहा हूँ। लोन्स लायबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं या करंट एसेट्स भी डालते हैं, वो आपका लायबिलिटीज़ ही है, समझ गए। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप फिर वाउचरिंग में जाएंगे। वाउचरिंग में जाने के बाद ये जो आपका ट्रांजेक्शन है, ये आपका जनरल का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो आपका ट्रांजेक्शन है जनरल का है। तो मैं एक बार इसमें आपको टैली में आ रहा हूँ, ठीक है। F7 करेंगे। F7 करने के बाद यहाँ से हम लोग पहले क्या लेंगे कि बैंक लोन, क्या ले रहे हैं हम लोग, बैंक लोन। तो बैंक लोन जो आ रहा है आपका बैंक में आ रहा है, सो मोर में क्लिक करके यहाँ से बैंक को ले लेंगे, ठीक है। 1,20,000 का आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ से 1,20,000 ले लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फिलअप करना है आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ले लेंगे बैंक लोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितना ये मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिखाया था, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेकर आप
जितने ये आपको 5 गो ट्रांजेक्शन दिया था, इन सबको मैंने क्या किया, एक एक लेजर को बनाया। लेजर बनाने के बाद इसे वाउचरिंग भी किए हैं, और कौन सा वाउचर में किए ये सारे आपको एज ए पार्टिकुलर मैंने बताया हूँ, आपको ऑफलाइन भी बताया और एक सॉफ्टवेयर में एंट्री भी करके बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा फास्ट था, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा कोशिश करेंगे, छोटा छोटा पार्टिकुलर्स एक बनाकर आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।